आप सभी कृषक बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि ग्लाइफोसेट, जिसका बहुप्रचलित नाम है राउंडअप, इसी के नाम से ज्यादातर किसान भी इसे जानते हैं, जो कि हमें 3 मात्राओं में मिलता था, 41% और 54% और 71%। परसेंटेज की मात्रा के अनुसार ये अपनी तीव्रता से काम भी करते थे। पिछले कुछ सालों से ग्लाइफोसेट विवादों में चल रहा था और कुछ राज्य सरकारों ने इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कि हमारे राज्य में इनका प्रयोग नहीं होगा। कारण ये था कि इसके प्रयोग से कैंसर होने का खतरा रहता है, साथ ही साथ जो हमारे लाभकारी कीट हैं, मधुमक्खी वगैरह को ये मारकर खत्म कर रहा है, जिससे इकोसिस्टम, हमारा इको चैन जो है वो बिगड़ रही है। तो इन्हीं सब के चलते हुए इन पर इस समय केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारत में जितने भी राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब में अब इनका प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अब ये पूर्णतः प्रतिबंधित हो चुका है। खास करके ये किसानों के लिए प्रतिबंधित हुआ है, क्योंकि इसमें एक छूट दी गई है कि पीसीओ यानी कि पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स जो हैं वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कहाँ करेंगे? वो किसी के खेत में या किसी किसान के खेत में जाकर के तो प्रयोग करेंगे नहीं, जहां उनकी जरूरत होगी वहां पर करेंगे। जैसे हवाई अड्डे हैं, वहां की घास है उसे खत्म करना है, रेलवे स्टेशन है उनके ट्रैक के पास है घास, उन्हें खत्म करने के लिए, बिजली विभाग में जो घासें उगाती हैं उन्हें खत्म करने के लिए, पार्क है वहां पर घास खत्म करनी है वहां पर, या फिर सरकारी अस्पताल के आसपास जो घासें उग रही हैं, इन सारी जगहों पर जो उन सभी घासों को खत्म करने के लिए पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स इनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसान इसका प्रयोग अब नहीं कर सकता है, इसके उसे अन्य विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि पिछले 2-3 महीने पहले एक न्यूज आई थी, जहाँ पर यूएसए ने यह दावा किया था कि राउंडअप के प्रयोग से किसी भी प्रकार का कोई कैंसर नहीं होता है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात से सटीक रूप से नहीं कहा है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन कहा है कि इसमें संशय है, 2-4% हो सकता है कि इससे कैंसर होता हो, लेकिन पूर्णतः कैंसर होता है इस बात की पुष्टि इससे नहीं होती है। ऐसा अपना पहला देश नहीं है जिसने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर WHO की इस बात कहने के बावजूद भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अपने देश में देखा जाए तो एग्रो केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, किसानों को भी ये छूट मिलनी चाहिए, जैसा वह प्रयोग कर रहे थे वैसा प्रयोग करें। अब मुझे ये नहीं पता है कि इन्होंने किस बात को कारण माना है, शायद WHO ने जो कहा उसे कारण माना हो, या फिर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी इत्यादि पर सीधे तौर पर लिखा हुआ होता है कि इसे खाने से, चबाने से, पीने से आपको कैंसर का रोग हो जाएगा, और हो भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर तो सरकार कोई अमल नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं ले रही है कि इसे भी बंद कर दिया जाए। इसको तो खाने के लिए और पीने के लिए छूट दी गई है। तो इसी हिसाब से किसानों की सहूलियत के लिए ग्लाइफोसेट का प्रयोग करने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आज की इस चीज जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।